हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। सेंटेंसेस जिनके एंड में आता है करना पड़ता है, करना पड़ता था या करना पड़ा, दोनों का सेम मतलब है। करना पड़ेगा यानी कि फ्यूचर में कुछ करना पड़ेगा, करना पड़ रहा है या करना पड़ रहा था। इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनके एंड में हो करना पड़ता है यानी कि प्रेजेंट में आपको कोई काम करना पड़ता है, तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हम यूज करेंगे हैव टू और हैज टू का। काम करना पड़ता था या करना पड़ा, पास्ट में आपको कोई काम करना पड़ता था या करना पड़ा, इसके लिए हम यूज करेंगे हैड टू। करना पड़ेगा के लिए यूज करेंगे हम विल हैव टू। करना पड़ रहा है या करना पड़ रहा था, इसके लिए हम यूज करेंगे बी हैविंग टू। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इन सब के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। हैव टू और हैज टू का यूज हम कैसे कर सकते हैं, आई, वी, यू, दे, और प्लूरल के साथ हम हैव टू का यूज करते हैं। ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ हम हैज टू का यूज करते हैं। हैड टू और विल हैव टू, इनका यूज हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। हैव टू और हैज टू मतलब पड़ता है, जहां पर आपको कोई काम करना पड़ता है। जैसे जब कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है, आप चाहें या ना चाहें, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं हैव टू और हैज टू का। हैड टू मतलब करना पड़ा, पास्ट में कोई काम करना पड़ा। जब हमें पास्ट में कोई काम मजबूरी या जरूरी होने की वजह से करना पड़े, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम यूज करेंगे हैड टू का। फ्यूचर में कोई काम जरूरी होगा या करना ही पड़ेगा, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम यूज करेंगे विल हैव टू। तो चलिए अब हम एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। मुझे खाना बनाना पड़ता है, यहाँ पे हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं कि मुझे खाना बनाना पड़ता है। मैं बनाना नहीं चाहती पर मुझे मजबूरी में खाना बनाना पड़ता है, तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे आई हैव टू कुक। आई के साथ हम हैव टू का यूज करेंगे, आई हैव टू कुक। मुझे खाना बनाना पड़ता था, पास्ट में मुझे बनाना पड़ता था, तो आई हैड टू कुक, आई हैड टू कुक। मुझे खाना बनाना पड़ेगा, आई विल हैव टू कुक। मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू कुक। मुझे खाना बनाना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू कुक। यहाँ पर पढ़ रहा है तो आई एम, यहाँ पर पढ़ रहा था तो आई के साथ हम वॉज का यूज करेंगे, आई वॉज हैविंग टू कुक। अब हम इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस बना के देखते हैं। उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है, शी हैज नॉट टू कुक। उसे खाना नहीं बनाना पड़ता था, शी हैड नॉट टू कुक। उसे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, शी विल नॉट हैव टू कुक। उसे खाना नहीं बनाना पड़ रहा है, शी इज नॉट हैविंग टू कुक। उसे खाना नहीं बनाना पड़ रहा था, शी वॉज नॉट हैविंग टू कुक। तो इन सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए हम नॉट का यूज करेंगे। अब इन दो सेंटेंसेस को देखिए। आपको लग रहा होगा कि शी के साथ हम हैज का यूज करते हैं और हैड का यूज तो हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ करते ही हैं, तो आपको लग रहा होगा कि ये सेंटेंसेस ठीक हैं, बट ये दोनों सेंटेंसेस गलत हैं, क्योंकि उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और उसे खाना नहीं बनाना पड़ता था, ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। जब हम पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, हम डिड का यूज करते हैं। प्रेजेंट में हम डू डज का यूज करते हैं और पास्ट में हम डिड का यूज करते हैं। तो जब हम इन्हें नेगेटिव बनाएंगे तो हम डू डज और डिड का यूज करेंगे, हैज और हैड का यूज नहीं करेंगे। तो सही सेंटेंसेस होंगे शी डज नॉट हैव टू कुक। उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है, शी डज नॉट हैव टू कुक। उसे खाना नहीं बनाना पड़ता था, शी डिड नॉट हैव टू कुक। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमने हैज और हैड की जगह पर हैव का यूज किया है। दोनों सेंटेंसेस में हमने हैव का यूज किया है, क्योंकि डू डज और डिड के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और इसलिए हम यहाँ पर हैव का यूज करेंगे। हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये सेंटेंसेस तो हमने देख ही लिए थे। अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव में कैसे बना सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन फॉर्म में इन सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। क्या उसे खाना बनाना पड़ता है? इन सेंटेंसेस में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल हेल्पिंग वर्ब को अपने सब्जेक्ट के आगे लगाना है। डज शी हैव टू कुक? क्वेश्चन मार्क। क्या उसे खाना बनाना पड़ता था? डिड शी हैव टू कुक? क्वेश्चन मार्क। क्या उसे खाना बनाना पड़ेगा? विल शी हैव टू कुक? क्या उसे खाना बनाना पड़ रहा है? इज शी हैविंग टू कुक? क्या उसे खाना बनाना पड़ रहा था? वॉज शी हैविंग टू कुक? तो यहाँ तक आपने देखा कि कैसे हम एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों टाइप्स के सेंटेंसेस को हम कैसे बना सकते हैं। अब इन सेंटेंसेस को देखिए। मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता था, मुझे पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ रहा है,
मुझे पढ़ना पड़ रहा था। ये आपका होमवर्क है। आप इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि आपको भी पता चले कि आपको कंसेप्ट क्लियर है और मुझे भी पता चलेगा कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मुझे पढ़ता है, आई हैव टू। पढ़ता है, हैव टू। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। आई हैव टू गो। मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, गो। आई हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे। उसे रोज खाना बनाना पड़ता है, शी हैज टू कुक फूड एवरी डे। हमें बस का इंतजार करना पड़ा। अब ये पास्ट का सेंटेंस है कि हमें बस का इंतजार करना पड़ा। वी हैड टू वेट फॉर द बस। उसे बारिश में चलना पड़ा, ही हैड टू वॉक इन द रेन। उन्हें जाना पड़ा, दे हैड टू लीव। मुझे इंतजार करना पड़ा, आई हैड टू वेट। उसे हर दूसरे हफ्ते दिल्ली जाना पड़ता था, ही हैड टू गो टू दिल्ली एवरी अदर वीक। मुझे यह काम करना पड़ता था, हालांकि मैं नहीं चाहता था, आई हैड टू डू इट। मुझे यह काम करना पड़ता था, आई हैड टू डू इट, हालांकि, हाउएवर, मैं नहीं चाहता था, आई डिडंट वांट टू। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अब ये फ्यूचर का सेंटेंस है कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्टडी। यू विल हैव टू स्टडी। हमें जाना पड़ेगा, वी विल हैव टू गो। मुझे उसे सजा देनी पड़ेगी, आई विल हैव टू पनिश हर। आपको पहले ऑफिशियल परमिशन लेनी पड़ेगी, यू विल हैव टू गेट ऑफिशियल परमिशन फर्स्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, घर पर कोई नहीं था, देयर वॉज नोबडी एट होम। इसलिए, सो, उन्हें अपने लिए खाना बनाना पड़ रहा था, सो दे वर हैविंग टू कुक फूड फॉर देमसेल्व्स। देयर वॉज नोबडी एट होम, सो दे वर हैविंग टू कुक फूड फॉर देमसेल्व्स। आपको वहां क्यों जाना पड़ रहा है? पड़ रहा है, वाई आर यू हैविंग टू गो देयर। वाई आर यू हैविंग टू गो देयर। आपको क्या करना पड़ता है? वट डू यू हैव टू डू। वट डू यू हैव टू डू। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, यूजफुल लगे, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।